अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब तमामी हज़रात का खैर मक़दम है हमारे यूट्यूब चैनल रज़वी वॉइस पर। आज हम एक मसले पर बात करेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। ये आज एक आम बीमारी हो चुकी है, इस पर हम बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सवाब की नीयत से शेयर आप इसको ज़रूर कर दें। देखिए, जो आज का जो मसला है वो मसला क्या है? मसला ये है कि हमारे यहाँ पर जब भी किसी की शादी होती है तो जो शादी की जो पहली रात होती है जिसको सुहाग रात बोला जाता है। अब उसमें जो दूल्हा और दुल्हन के बीच में जो बातें होती है या जो हरकतें होती है, वो हरकतें जो करते हैं या जो वो बातें करते हैं, वो सुबह उठते ही दूल्हा जो है वो अपने दोस्तों को और दुल्हन जो है अपनी सहेलियों को, वो सारी जो रात में जो बातें करते हैं या जो हरकतें करते हैं वो सारी की सारी जो है उनको सुना देते हैं। दूल्हा अपने दोस्तों को सुनाता है और दुल्हन अपनी सहेलियों को सुनाती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, शरीयत हमें इस बात की इजाज़त नहीं देती है। ये शरीयत के खिलाफ है और नाजायज़ व हराम काम है, ये बात याद रखें। और इसे अल्लाह तबारक व तआला को मतलब ये इस ऐसे कामों से अल्लाह तबारक व तआला नाराज़ होता है। क्यों? कि ये काम जो है बेहयाई और बेशर्मी फैलाने वाले काम है। आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि इससे ज़्यादा बेशर्मी और क्या होगी कि एक शौहर खुद है जो कि अपने दोस्तों के बीच में अपने बीवी के जिस्म की तारीफ़ कर रहा है, अपनी बीवी के साथ उसने क्या हरकतें की है वो उसकी तारीफ़ कर रहा है, रात में अपनी बीवी के साथ कौन सी वो बातें की है वो जो है लोगों के बीच में बैठकर कर रहा है। और इससे बड़ी बेहयाई और क्या होगी कि एक दुल्हन है जो कि अभी वो नई नवेली दुल्हन है, अभी निकाह उसने पढ़ा है और अपनी सहेलियों के बीच में बैठ कर के अपने शौहर से जो प्राइवेट बात उसने की थी या जो प्राइवेट उसने मीटिंग की थी, जो जो भी उसने मीटिंग की थी, उस मीटिंग में जो कुछ हुआ था वो सारी की सारी उगल देती है। खासकर गाँव में ये रिवाज पाया जाता है। तो शरीयत कहती है, शरीयत के खिलाफ ये बात याद रखें, बल्कि खिलाफ क्या, ये तो नाजायज़ और हराम काम है और इसे सख्त हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। और हमें तो यहाँ तक मना फरमाया, आप सही बुखारी उठा कर देखें, हमें पढ़ने की ज़रूरत है। सही बुखारी में तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यहाँ तक फरमाया है कि एक औरत को चाहिए कि अपने शौहर के सामने किसी दूसरी औरत की तारीफ ना करे। हमें यहाँ तक मना किया गया है, यानी एक अगर औरत है तो उसको चाहिए कि अपने शौहर के सामने किसी दूसरी औरत की तारीफ तक ना करे। हमें यहाँ तक मना किया गया। और हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ही जो है मतलब वो शादी की पहली रात होती है या फिर सुहाग रात होती है तो हम लोग क्या करते हैं कि बस वो सारी की सारी जो है रात में जो हम हरकत करते हैं या जो जिसको मैंने पहले जो है मतलब आसान लफ्ज़ में कह दिया कि जो प्राइवेट मीटिंग हमारी जो होती है उसमें जो सारी बातें जो प्राइवेट रखनी होती है वो सुबह दूल्हा अपने दोस्तों को बता रहा होता है और दुल्हन अपनी जो है मतलब सहेलियों को बता रही होती है। ये शरीयत के खिलाफ है, अल्लाह को नाराज़ करने वाले काम है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है मतलब इस ऐसी बातों के बारे में या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या कहकर ऐसी चीज़ों से रोका है। हदीस पाक आपको मिलेगी, अबू दाऊद में शरीफ में हदीस पाक मौजूद है। हदीस पाक है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि जहालत के ज़माने में लोग अपने दोस्तों को और दुल्हन अपनी सहेलियों को रात में की हुई बातें और हरकतें बताती थी, यानी ये वही शादी वाली बातें। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं जब हम तक इस्लाम नहीं आया था, जब इस्लाम नहीं आया था तो उस वक्त जो है जब शादियां होती थी तो जो आदमी होता था वो अपने दोस्तों के बीच में और जो औरत होती है दुल्हन होती थी वो अपनी सहेलियों के बीच में रात में शौहर और जो है मतलब मियाँ बीवी के बीच में क्या क्या हुआ वो सारे के सारे राज वहां पर खोल देते थे। ठीक है, अब आगे हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं जब आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस बात का पता चला तो आपने उसे सख्त नापसंद फरमाया। इससे किसे इस काम से कि अगर कोई शौहर है जो अपनी बीवी के बारे में सारे लोगों के सामने ये मतलब खुल कर के बात कर रहा हो, या अगर कोई बीवी है जो कि रात की बात है जो सुहाग रात की बात है लोगों के अगर दरमियान कर रहा है तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे सख्त नापसंद फरमाया। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, अबू दाऊद शरीफ में हदीस से पाक है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे इरशाद फरमाया, इसे सख्त नापसंद तो फरमाई, फिर आगे इरशाद फरमाते, आगे इरशाद क्या फरमाया वो सुन लें। इरशाद ये फरमाया जिस किसी ने सोबत की बातें लोगों में बयान की,
सोबत की बातें यानी सेक्स करने की बातें लोगों के सामने बयान की, उसकी मिसाल ऐसी है। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसाल दे रहे हैं, मैं ये मिसाल नहीं दे रहा हूँ, अबू दाऊद शरीफ में जाकर हदीस पढ़ लेना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी मिसाल दे रहे हैं, वो किसके जैसा है। आका फरमाते जिसने जो है मतलब सोबत की बात यानी रात में सोबत की और फिर उस सोबत के बारे में लोगों को बताया, अपनी बीवी से सोबत की यानी अपनी बीवी के साथ सेक्स किया और फिर लोगों को बता रहा हो सुबह उठकर, तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी मिसाल दे रहे हैं। देखिए मिसाल सुनिए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू दाऊद शरीफ हदीस पाक मौजूद है। आका फरमाते हैं जिसकी मिसाल जो है मतलब मिसाल ऐसी है जैसे शैतान औरत शैतान मर्द से मिले। एक शैतान औरत है और वो शैतान मर्द से मिलती है, मिले और लोगों के सामने खुलेआम सोबत करे। कितना बड़ा गुनाह है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर कोई सोबत की बातें अगर दिन में अगर लोगों के सामने बयान करता, उसकी मिसाल ऐसी है जैसे कि शैतान औरत है और एक शैतान मर्द है जो कि लोगों के सामने खुलेआम जो है वो मतलब क्या करे, सोबत करता हो। आप अंदाजा लगाइए, लोगों के सामने खुलेआम सोबत कोई कर सकता है? लोगों के आम सामने मियाँ बीवी कोई खुलेआम सेक्स कर सकता है? कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। हम उसको बेशर्म कहेंगे। तो ये बातें जब भी हम करें तो ये सोचें कि हम बेशर्म गिने जाते हैं इसमें। और ये मेरी बात खुद की नहीं है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है। और एक दूसरी रिवायत में, ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, हजरत अब्दुर्रहमान फरमाते हैं, वो कहते हैं कि मैंने हजरत अब्दुर्रहमान बिन सईद, वो कहते हैं कि मैंने हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु को ये कहते हुए सुना। और वो कहते हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक सबसे बुरा इंसान वो होगा, इसमें मर्द भी आता है इसमें औरत भी आती, बात याद रखें। सबसे इंसान वो होगा कि जो अपनी बीवी के पास गया सोबत के लिए और बीवी ने अपना जिस्म उसके हवाले कर दिया और फिर उसने सोबत की और फिर कुछ राज की बातें की और फिर वो राज की बातें आकर लोगों के सामने खोल देता है, तो कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक वो इंसान सबसे बुरा होगा। ये मुस्लिम शरीफ में हदीस मौजूद है। दो हदीसें मैंने आपके सामने पेश कर दी। तीसरी हदीस सही बुखारी की मैंने आपके सामने पेश की थी कि अल्लाह के रसूल ने तो हमें यहाँ तक मना किया है कि एक औरत को चाहिए कि अपने शौहर के सामने किसी दूसरी औरत की जो है तारीफ ना करे, यहाँ तक हमें मना किया गया है। तो ये जो काम हम कर रहे हैं ना कि रात में जो मतलब हमारी जो शादियां जब होती है तो जो मतलब जवान लड़के होते हैं तो वो उससे पूछते हैं भाई रात में क्या क्या हुआ, या जो जवान जो लड़कियां होती है तो वो दुल्हन से पूछती है कि बता तेरे साथ रात में क्या हुआ, ऐसा नहीं हुआ। तो उन सब के लिए एक सबक है कि ये सारे के सारे काम जो है शरीयत के खिलाफ है, बल्कि शरीयत तो कहती है कि नाजायज़ और हराम है, यानी गुनाह का काम है जिसे अल्लाह नाराज़ होता है। ये राज की बातें हैं, राज की बातों को राज ही रखना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको जो है हिदायत सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। और इस मसले को जहन में बिठा लीजिएगा, अब जिसकी भी अब शादी हो रही है और जिसने ऐसा काम किया वो तौबा कर लें, और अब जिसकी भी शादी हो रही है जहन में बिठा लें, अपने बीवी को भी उस रात में ये मसला बता दें कि सुबह अगर कोई भी पूछे ना तो ये कह दे करें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मना किया है। जब उन्होंने हमें मना कर दिया तो हम उनसे आगे नहीं बढ़ सकते, उनसे हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये बात हमें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे मना किया है, क्योंकि आका करीम ने जब वो बात सुनी थी ना, हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं जब इस्लाम हमारे पास नहीं था, जहालत का ज़माना था, उस वक्त लोग ऐसी बातें करते थे। जब आका करीम तक ये बात पहुंची तो आका करीम सख्त नाराज़ हुआ और आगे इरशाद फरमाया, आगे क्या इरशाद फरमाया, उन लोगों की मिसाल दी जो कि जो है मतलब सोबत की बातें लोगों के दरमियान करते हैं या सेक्स की बातें लोगों के दरमियान करते हैं। ऐसे मिसाल दी कि एक शैतान मर्द एक शैतान औरत से मिले और खुले आम लोगों के सामने सोबत करता, खुले आम लोगों के सामने सेक्स करे। जितना गुना मिलता है उतना ही गुना जो मतलब ऐसी बातें करने को मिलता है। तो अगर आपकी शादी हो रही है तो अगर मेरी बहन अगर कोई सुन रही है तो अपने शौहर को समझाएं कि बाहर जाकर ऐसी बातें ना करें। और अगर कोई अगर मेरा इस्लामी भाई मेरी ये वीडियो सुन रहा है और उसकी अब शादी होने वाली है तो अपनी बीवी को ये बात कहें कि अगर सुबह तारे कुछ भी तुझसे पूछे तो कहते हैं कि भाई हमने जो किया वो राज की बातें थी, मैंने उनको राज रखना है, ये मेरे और मेरी शौहर की बातें थी, मैंने उनको राज रखना है। बस ये अगर आप कह देंगे तो कोई नहीं पूछेगा आपसे। और अगर आपसे फिर भी अगर कोई पूछ रहा है तो उनको कह दें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मना फरमाया है। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनेंगे तो वो कोई भी आगे पीछे नहीं होगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला।
अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नेकी करने की तौफीक, ज़्यादा नेकियां करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। वीडियो अगर पसंद आया तो सब आपके नीचे शेयर ज़रूर कर दें और मिलते हैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह आप सबको सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।